हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड गाइस, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, सब लोग बच के रहिए। मैं भी बच के रहती हूँ, लेकिन मैं छत पे वॉक करने चली गई और परसों बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा थी, तो इसलिए मुझे ना ठंड लग गई और मुझे कल से 3 इंजेक्शन लग गया है, फिर भी आराम नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप, किसी ने मुझे कहा कि आप हींग खा लो, उससे ठंड में राहत मिलती है, तो मैं बस वही यहाँ खाने आ गई। और मैं 2 दिन से बहुत परेशान हो गई, पेट दर्द से, ठंड बहुत कस के लग गई। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने दवा वगैरह दिया, इंजेक्शन लगाया, तो थोड़ा सा आराम मुझे इस टाइम है, इसलिए मैं हींग भी खा रही हूँ कि जल्दी आराम हो जाए। क्योंकि घर में बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं, उनको खाना पीना, हस्बैंड को खाना वगैरह बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, और ऊपरी काम बोल दो तो वो कर भी देते हैं, लेकिन उन्हें खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। इसलिए खाने का काम, बच्चों को देखना, ये सब खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि दिन भर हस्बैंड शॉप पे रहते हैं। तो दवा खा के आपको बच्चों को देखना होता है। वो छोटा बच्चा है, दोनों छोटे हैं, बड़ा तो थोड़ा सा समझदार है, अपना खा पी लेता है, लेकिन ये 1.5 साल का है, परेशान करता है। तो कहते नहीं है, एक माँ जब पड़ जाती है तो घर पूरा बिखर सा जाता है, और औरत के बिना घर का कोई काम नहीं हो सकता, घर मैनेज नहीं होता है। तो बस यहाँ पे वही दिक्कत है। तो मैं सोच रही थी मैं जल्दी से सही हो जाऊँ, तो मुझे थोड़ा सा सही लग रहा था। और आज मैंने दिन भर खाना भी नहीं खाया था, बनाई तो थी मैंने, डॉक्टर बोले थे खिचड़ी खाना, बनाई तो थी, लेकिन मैंने खाया नहीं था बिल्कुल भी। तो थोड़ी सी अब भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा मैं क्या खाऊं, अनहेल्दी भी कुछ नहीं खा सकते, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाई जो मुरमुरा होता है वो थोड़ा सा फ्राई करूँगी। तो चाय भी मैं अपने लिए चढ़ा रही हूँ, ढेर सारा अदरक डाल के, और थोड़ी सी कड़क चाय, अच्छी सी चाय पीऊँगी तो थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। तो यहाँ पे मैं अपना चाय भी चढ़ाऊँगी, और साथ ही साथ अपना जो मुरमुरा है वो भी, उसका एक नमकीन, सिंपल सा नमकीन बनाऊँगी, बहुत ताम झाम वाले, बहुत फ्राइड नहीं बनाऊँगी, हल्के से ऑयल में भून के बनाऊँगी। तो मैंने एक तरफ दूध भी बॉयल होने के लिए रख दिया है, और चाय भी चढ़ा दिया है। अब मैं अपना मुरमुरा भी फ्राई करूँगी। तो बस वही कढ़ाई में ऑयल वगैरह डाल के, फिर उसमें वही सिंपल सा जो होता है, मूंगफली फ्राई करके पहले, और देन उसमें जीरा वगैरह डाल के, और वो करी पत्ता, मेरे पास ड्राई करी पत्ता है, मैंने करी पत्ता को ना सुखा के रख लिया है, अवन में ही सुखा लिया था। वो जब ड्राई हो गया तो उसे मैं पैक करके रख ली हूँ, तो आसानी रहता है। आपको हर समय फ्रेश करी पत्ता नहीं मिलता है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं थोड़ा सा ड्राई करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सरसों का ऑयल लिया, उसमें अपना मूंगफली फ्राई कर लूँगी, फ्राई करके निकाल लूँगी। देन इसमें जीरा, मिर्च और करी पत्ता डाल के, फिर थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, हल्दी वगैरह डाल के, फिर वही अपना मुरमुरा जो होता है इसमें डाल के, नमक, और वही मूंगफली, और थोड़ा सा मैंने ना यहाँ पे आलू भुजिया मेरे पास रखा था, और ऐसे तो कोई खा भी नहीं रहा था, ख़त्म नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, और थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा सब हो गया है, तो अब मैं मुरमुरा डाल के उसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। नमक भी डाला था, आप चाहो तो इसमें आमचूर और चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, ये सब भी डाल सकते हो, मगर मैंने कुछ भी नहीं डाला था, बहुत सिंपल सा रखा था, क्योंकि पेट में दर्द था, तो मैं नहीं चाहती थी लाल मिर्च वगैरह खाऊं जो मुझे नुकसान करे, और कोई खट्टी चीज़ वगैरह खाऊं तो वो मुझे नुकसान करे, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं डाला। बस थोड़ी सी भुजिया डाल दी थी, उसको डालने से ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगने लगा था। तो यहाँ पे देखिए मेरा नमकीन जो है तैयार हो गया है, मेरा चाय भी एक तरफ मैंने रखा है, वो भी पक रहा है धीरे धीरे आराम से। और जब दोनों चीज़ें ही बन जाएगी ना, तो सबसे पहले मैं अपने भगवान जी को भोग लगा दूँगी। एंड आज शाम को मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, मैं लेटी ही थी, 5 बजे तक लेटी ही रहेगी, सो गई थी बहुत गहरी नींद में, क्योंकि दवा और इंजेक्शन जो लगा था ना, उसकी वजह से मुझे नींद बहुत आ रही थी। तो सो के उठी, तो पहले भगवान जी को मैंने दिया जलाया, उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में कि चलो थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। तो वही है ना,
बीमार हो या कुछ भी हो, जब आप अकेले रहते हो तो आपको ही करके खाना होगा, कोई भी नहीं होता कि जो हमें करके दे दे। बस अकेले में यही प्रॉब्लम होती है। जॉइंट फैमिली में थोड़ा सही लगता है अगर जॉइंट फैमिली अच्छी हो तो। अदरवाइज़ बहुत से लोग जॉइंट फैमिली में रहते तो हैं लेकिन वो नहीं समझते हैं, एक दूसरे को नहीं करते हैं। लेकिन अगर अच्छी होती है, अगर सपोर्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए हल्दी वगैरह थोड़ा सा ख़त्म हो रखा था तो मैंने उसे भी अपने मसालेदानी में जो है भर दिया, फिल कर दिया। तो अब थोड़ा सा काउंटर टॉप भी, जब आप एक साथ काम करो सारी चीज़ें फटाफट, और जब आप वीडियो शूट करो ना तो ज़्यादा ही फैल जाता है कि लगता है कि पहले अपना दिखा दो, नहीं कितना ज़्यादा, फिर बहुत ज़्यादा एडिटिंग का काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखते देखते मेरा चाय भी रेडी हो गया और मुरमुरा भी रेडी हो गया। तो चलते हैं, पहले अपने भगवान जी को भोग लगा देते हैं। कुछ भी आप बनाओ ना जिसमें लहसुन प्याज ना हो तो भगवान जी को भोग पहले लगाना चाहिए, क्योंकि मेरे पापा बोलते हैं आप कुछ भी बनाओ तो पहले भगवान जी को भोग लगा दो फिर खाओ। लहसुन प्याज वाला मैं नहीं लगाती हूँ, लेकिन जिसमें लहसुन प्याज नहीं होता है तो पहले मैं लगा देती हूँ। तो ये देखिए मेरे भगवान जी को भोग लगा, मैंने दिया पहले ही जला दिया था। तो अब थोड़ी देर भोग को रखने के बाद मैं थोड़ी देर हट जाती हूँ, उसके बाद वो जब खा ले तो फिर खा लो, खिलासो भैया, चटका लो। और बच्चे और मैं और सब लोग बैठ गए हैं लिविंग रूम में। यहाँ पर शाम को हम लोग थोड़ी देर टीवी वगैरह देखते हैं, तो साथ ही साथ खाना पीना, बच्चों को देखना, तैयार करना, ऐसे ही होता रहता है। तो मैं खा रही थी, फिर उसके बाद बाबू ना कपड़ा गीला कर लिया था अपना, तो वो सब मुझे चेंज करना था और उसे ना थोड़ा सा रेडी करूँगी, क्योंकि बच्चे भी इधर उधर बदमाशी करते हैं, फैला देते हैं। तो आप कैसे भी हो, तबीयत ख़राब है कुछ, लेकिन बच्चों को पहले देखना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इतने समय ठंड इतनी ज़्यादा है ना, अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो रही है तो बच्चे बीमार पड़ जा रहे हैं, बड़े बीमार पड़ जा रहे हैं। तो अभी 2 दिन पहले मेरा छोटे बेटे को बहुत बुखार हो रहा था, उसकी भी मेडिसिन लाए तो वो थोड़ा सा सही हो गया। देन अब तो मुझे ठंड लग गई थी, तो यहाँ पे मैं बाबू को थोड़ा सा वाइप कर दूँगी। बच्चे खाते पीते हैं ना तो थोड़ा सा गंदा कर ही लेते हैं अपना मुंह वगैरह। तो यहाँ पे देखिए कितनी शैतानी कर रहा है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि बाल वगैरह झाड़ो। तो या फिर आजकल ना ये छोटा सा है, सीख लिया है, अगर आप इसे मोजा वगैरह पहना दो ना तो ये थोड़ी देर बाद ले जाके अपने आप उतार के कहीं फेंक के चलाएगा। फिर जब डांटो पहनाओ तो थोड़ी देर पहने रहेगा, फिर जाएगा फेंक के चलाएगा। इसको सॉक्स पहनना बिल्कुल भी नहीं पसंद आता और ना ही कैप लगाना। अभी मैं कैप लगा दी हूँ आसानी से। गाइस यहाँ पे दवाई पिला रही है मेरी मम्मा। मेरी मम्मा विशु को, मेरे बाबू को, इसको दवाई पिलानी है। दवाई उसने देख लिया तो दूर भाग रहा है। वो देखिए मेरी मम्मा ने मेरा टेंट हाउस मैंने कम्बल से बनाया था, उसमें पूरा पैर रख के खराब कर दिया, चकनाचूर उसका बन गया। गाइस ये पीता हूँ। बंद करते हुए मेरी वीडियो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये शाम का ब्लॉग है एंड इवनिंग का टाइम है और ये बच्चे हम सब लोग बैठे टीवी देख रहे हैं। शाम का चाय पानी हो गया, बाबू ने दवाई भी पी लिया। और गाइस ठंड बहुत ज़्यादा है, बच्चों को बचा के रखिए, खुद भी सेफ रहिए, बिकॉज क्योंकि ठंड लग जा रही है जिसको ना बहुत परेशान हूँ मैं। कल से खुद ही बहुत परेशान हूँ, ठंड मुझे इतनी कस के लग गई है। 3 इंजेक्शन कल से लग चुके हैं, लेकिन पेट दर्द अभी सही होने का नाम ही नहीं हो रहा है। आप भी सेफ रहिए, मैं सिर्फ यही मैसेज देने के लिए मतलब आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ठंड लग गई है। पता नहीं कैसे लग गई, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कल से बहुत परेशान हूँ। बच्चों को ना ब्लॉगिंग करने में बड़ा ही मज़ा आता है, बोलने में कि मम्मा ऐसे बोलती है तो मैं भी बोलूँगा। आपने देखा कैसे बोल रहा था। और फिर हम लोग ने बहुत देर टीवी देखा बैठ के। फिर हस्बैंड भी आ गए थे 8 साढ़े 8 बजे। तो दूध और देसी घी ख़त्म हो रहा था तो पैकेट में लाए थे डेयरी से,
तो बोले कि लाओ मैं करवा लेता हूँ, झटपट भर देता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें पॉलीथीन में होती है, उसे पलटने में ना मुझसे पता नहीं क्यों गिर ही जाता है। तो हस्बैंड बोले तबीयत भी नहीं सही है, लाओ मैं करा लेता हूँ तुम्हारे साथ, जल्दी से दूध वगैरह बॉईल कर देता हूँ। तो वो नाश्ता पानी कर लिए थे, तो फिर दोनों लोग आ गए किचन में। और ये ना शॉप के पास एक मतलब आदमी रहता है, वो चाय वगैरह बेचता है। तो वो घर से ना मठरी वगैरह बना के, जब आप ऑर्डर दो तो वो बना के मठरी खस्ता तो घर का बना हुआ ला के देता है, एकदम घर का टेस्ट होता है। तो हस्बैंड यहाँ पे वही सारी चीज़ें लाए थे, और बहुत सारी मठरी हो गई थी। और गोल वाली जो पपड़ी होती है मैदे की बनी होती है वो भी लाए थे। तो उसे मैं एक बड़े डिब्बे में ऐसे भर के रख दे रही हूँ, जिसको खाना होगा वो अपना सामने दिखता रहेगा तो निकाल के खा लेंगे। नहीं तो पॉलीथीन वगैरह खोलते हैं ना तो पूरा फैल सा जाता है, तो डिब्बे में सेव भी रहता है। तो मैं वहाँ पे यही सब काम कर रही थी, जो भरने वगैरह का काम होता है। और जो मैंने मुरमुरा फ्राई किया था, अभी मैंने उसे भी नहीं भरा था, तो थोड़ा सा मैंने रखा था कि आप खा लो। तो इन्होंने बोला मैं नहीं खाऊंगा, मुझे अगर कुछ खाना वगैरह रखा हो तो दे दो खाने में। तो मैंने सुबह सिर्फ खिचड़ी बनाई थी, तो वही रखा था। तो बोले कि नहीं वही गरमा दो, वही मैं खा लूँगा, थोड़ी सी भूख भी लग रही है। और मिठाई वगैरह दे दिया था तो खा लिए थे, लेकिन उनको भूख लग रही थी। आज हो सकता है शॉप पे उन्होंने कुछ ना खाया हो, वैसे तो जाते हैं बाहर इनके फ्रेंड और ये चाय वगैरह और बन मक्खन यही सब खा लेते हैं, लेकिन आज नहीं खाया था, बता रहे थे आज नहीं टाइम मिला। तो यहाँ पे मैं उनके लिए खिचड़ी भी गरम कर दूँगी, आराम से खा लेंगे। और इन्होंने जो मैंने रखा था नहीं खाया, तो मैं उसे भी डिब्बे में फिल कर दूँगी। अदरवाइज़ आप बाहर रखो ना तो ऐसे ही सॉफ्ट हो जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ओवन में रख दिया, और गर्म हो जाएगा तो ये खा लेंगे। और ओवन में ना बहुत अच्छा गर्म हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश लगता है। और आज डिनर में मैंने बनाने को सोचा था साबूदाने बड़े, और बाबू बोला मम्मा ब्रेड पकौड़े भी बना दो। एक्चुअली वो कई दिन से बोल रहा था, मैं नहीं बना रही थी क्योंकि पेट में दर्द भी था, लेकिन ये सोचा कि चलो जब बच्चा बोल ही रहा है बार बार बना देती हूँ। क्योंकि आज उसने बोला पापा आप मेरे लिए ले आओगे, तो मैंने बोला चलो बेटू मैं बना देती हूँ, बाहर का मत मंगाओ। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू वगैरह बॉईल कर लिया था। तो यहाँ पे जो ब्रेड पकोड़े के लिए पेस्ट बनता है और बेसन और उसमें सारे ड्राई मसाले वगैरह डाल के, तो यहाँ पे मैं एक साइड वो रेडी करके रख दूँगी। थोड़ी देर वो अच्छे से मतलब फूल जाएगा, बढ़िया बन जाएगा। तो यहाँ पे रख दिया। और एक तरफ मैं मूंगफली फ्राई कर रही थी साबूदाने बड़े के लिए, उसमें मैं पीस के डालूँगी। तो आलू ब्रेड पकोड़े के लिए जो आलू बनता है ना, तो थोड़ा सा वो मैं रेडी कर लूँगी। वैसे मैं फ्राई नहीं करूँगी, आप चाहो फ्राई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे हाथों से ऐसे ही मैश कर लिया, क्योंकि अभी उबाला था तो बहुत सॉफ्ट था, अब ज़रूरी नहीं है आप उसे कद्दूकस करो। तो यहाँ पे मैंने आलू ऐसे ही हाथ से करके उसमें सारे ड्राई मसाले, धनिया पाउडर, मिर्च, नमक, जीरा पाउडर, आमचूर पाउडर और हरा धनिया, हरी मिर्च, सारी चीज़ें डाली थी। हरी मिर्च नहीं डाली थी, थोड़ा सा लाल मिर्च डाला था, क्योंकि बच्चे खाने वाले हैं तो बच्चों के मुंह में हरी मिर्च आ जाए ना तो खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं, नहीं खाते हैं। और जब बच्चों की पसंद की कोई चीज़ बनाओ अगर वही नहीं खाएं तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मेरा चटपटा आलू रेडी हो गया है। तो अब हम साबूदाने बड़े की भी तैयारी करेंगे। और मेरे पास ना ये छोटे वाले ब्रेड हैं, छोटे वाले ब्रेड 2-4 ही थे, और मेरे पास वो पाव भाजी बनाई थी तो उसका पाव रखा था। तो मैंने क्या किया, उसको ही ब्रेड की तरह कट कर लिया, छोटा छोटा करके पतला पतला कट कर लिया। उसका भी यूज आ जाएगा, नहीं ऐसे कोई नहीं खाता है। और मैं मूंगफली पीसने जा रही थी तो देखिए मम्मा मैं पीसूँगा, गरम लग रहा है फिर भी बोल रहा है मैं पीसूँगा। बच्चों को ना पता ही नहीं क्या ही मज़ा आता है ये सब करने में। और ये देखिए मैं अनियन भी ऐसे करने जा रही थी चॉपर में, तो बोलता है मैं चॉप करूँगा, आप मुझे दे दो, मुझे कुछ नहीं, गुस्सा ना दो तो गुस्सा आके बैठ जाएंगे बच्चे। आजकल के बच्चों को ना यही सब ज़्यादा ही मज़ा आता है करने में। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली भी पीस लिया। तो यहाँ पे मैंने आलू को मैश कर लिया हाथों की हेल्प से, उसमें सारी मूंगफली जो क्रस्ट मूंगफली था वो डाल दिया और साबूदाना डाल दिया। इसमें नमक डाल दूँगी
हरा धनिया और थोड़ा सा ड्राई मसाले में जैसे भुना जीरा पाउडर, हल्का हल्का बिल्कुल हल्दी पाउडर बिल्कुल हल्का सा डाला था, और हल्का सा बिल्कुल गरम मसाला, क्योंकि ज़्यादा मसाले नहीं डाल सकते क्योंकि पेट में दर्द भी है, मैं नहीं खाऊंगी। और मैं अपने लिए फ्राई नहीं करूँगी, मैं अपने लिए इसे तवे पर सेकूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती फ्राई खाऊँ और तबीयत ख़राब हो। और इन लोगों के सबके लिए फ्राई कर दूँगी, अपने लिए ना तवे पे सेक लूँगी, वही मैं चटनी से खा लूँगी। तो यहाँ पे मैं जब बना रही थी ना, तो मैं भूल गई थी कि मैंने प्याज और मिर्ची अलग से कट करके रखा है। मैंने सोचा था मैं बच्चों का टिक्की बनाने के बाद मिक्स कर लूँगी, तो मैंने सारी टिक्कियाँ बना ली। लास्ट में मुझे याद आता तो मैंने आधी टिक्कियाँ बिगाड़ी, फिर उसमें मिर्ची और प्याज दोनों मिक्स करके फिर से मैं उसे टिक्कियाँ बनाई। और फिर ऐसे ही लगता है ना, कोई चीज़ आप भूल जाओ फिर बिगाड़ो फिर बनाओ, उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है, लेकिन कोई नहीं। अब मिर्ची वगैरह ना हो ना, प्याज वगैरह, तो ऐसे बड़े अच्छे भी नहीं लगते इतना। बच्चों को तो सिंपल ही पसंद आता है, क्योंकि मिर्ची वगैरह वो नहीं खा पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने और इनके में प्याज और मिर्ची मिक्स कर लिया, बच्चों की टिक्कियाँ बना दी। तो अब जो मैंने ब्रेड कट किया था, तो उसमें आलू ऐसे दोनों लगा के, और मैंने इसे ना हाफ नहीं कट किया, क्योंकि ये बहुत छोटे वाले ब्रेड थे, क्या ही हाफ कट करो, बार बार उसे कितना देर लग जाएगा फ्राई होने में। तो मैंने ना ऐसे ही आलू लगा के दोनों जो सैंडविच में लगाते हैं, बस सैंडविच की तरह बना लिया। अब बाद में इसे मैं बेसन में डिप करके फ्राई कर लूँगी, तो सब लोग अच्छे से खा लेंगे। और हम लोगों ने खाया भी था, बहुत सारा बच्चा भी था सुबह के लिए, जो सुबह नाश्ते में भी हम लोगों ने कर लिया था सारी चीज़ें। तो मेरी सारी चीज़ें जो है रेडी हो गई। मैंने टमाटर की चटनी भी एक तरफ पीस लिया था, वही टमाटर, धनिया, मिर्च, लहसुन, अदरक सब चीज़ डाल के नमक पीस लिया था, और इसके साथ बहुत ही अच्छी लगती है टमाटर की चटनी। तो मैंने तेल भी चढ़ा दिया, और मेरा तेल गरम हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे अब अपने लोगों की टिक्कियों में प्याज भी ऐड कर दिया। अब मैं बनाती जाऊँगी, और सबसे पहले मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी सिंपल वाला, क्योंकि बच्चे एक्साइटेड थे खाने में कि मम्मा जल्दी से रेडी करो, हमको खाना है। तो यहाँ पे हमारा ऑयल बहुत अच्छे से हीट हो गया है। अब इसमें हम सारी टिक्कियाँ करके ऐसे डाल देंगे, 5 से 7 करके जितना भी आएगा, और उसको ना बहुत मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करना है, बहुत हाई फ्लेम में नहीं करना है, नहीं तो आपको बाहर से तो हो जाएगा लेकिन अंदर से ना थोड़े कच्चे से लगेंगे। तो मैंने यहाँ पे मीडियम फ्लेम करके चढ़ा दिया, और एक तरफ आप देखिए तवे पे मैंने हल्का ऑयल डाला है, ऑयल डाल के चढ़ा दिया। और सेकने में तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन कोई नहीं, जब तक बच्चों को खिलाऊंगी, जब तक और सारा फ्राई करूँगी, तब तक मेरा भी हो जाएगा। मैंने 4 ही रखा है, ज़्यादा नहीं खाऊंगी, क्योंकि फिर वही ना टेंशन हो, पेट में दर्द वगैरह होगा। लेकिन मैंने 4 इसको खाया था, और एक टिक्की मैंने ये फ्राई वाला खाया था। और फ्राई वाला तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही कुरकुरा सा लगता है, सेकने वाला तो नहीं लगता है, लेकिन हेल्दी तो सेकने वाला ही होता है। तो फ्राइड इतना नहीं होता, लेकिन फ्राइड कोई भी चीज़ हो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो एक बैच मैंने तैयार कर लिया है, और मैं बच्चों को दे दूँगी सॉस के साथ। बच्चे चटनी के साथ नहीं खाते हैं, तो यहाँ पे वो रेडी हो गया। तो मैं एक तरफ अपने पकौड़े भी चढ़ा दूँगी, ब्रेड पकौड़े, क्योंकि बच्चे वो भी और ये साथ ही साथ खाते रहेंगे। और हस्बैंड ना पूजा कर रहे थे अपना, शाम का जो दिया बाती पूजा करते हैं वो। तो यहाँ पे देखिए मेरे बड़े बहुत टेस्टी बने थे, बहुत क्रिस्पी बने थे। तो वो तो हो गया, और मैं ब्रेड पकौड़े भी सेक लूँगी। फिर बच्चों ने ना इसको चटनी के साथ नहीं खाया था, उन्होंने सॉस के साथ खाया था। बच्चों को चटनी नहीं पसंद आती, क्योंकि चटनी थोड़ी सी ना तीखी होती है, तो वो सॉस के साथ ही खा लेते हैं। कोई नहीं, खाने से मतलब होता है, हर किसी की ना पसंद ही अलग है। बहुत से बड़े भी ऐसे होते हैं जो सॉस के साथ खाते हैं, चटनी के साथ बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। मुझे तो कोई भी फ्राइड चीज़ें, पकौड़े, पकौड़ियाँ, बेसन का या कुछ भी हो, मुझे चटनी के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बाबू को आवाज़ दी कि बाबू आके ले जाओ आप अपना, तो वो ले गया, अपना खाएगा। अब मैं इधर चटनी लगा रही थी, बोला आप भी खा लो, तो मैंने बोला नहीं, पूरा बना लो।
उन्होंने बोला कि पूरा बना लो तो एक साथ ही खाएंगे, तो मैंने दोनों बच्चों को दी, छोटे वाले को मैंने दिया, बोला जाओ बाबू खा लो। तो वो जाके ऐसे ही ज़मीन में बैठ के मैंने तोड़ तोड़ के दे दिया, खाएगा। बच्चों को दे देना चाहिए कुछ ना, वो अपने हाथों से खाना सीखते हैं, ऐसे भले ही गिराएंगे फैलाएंगे कुछ भी करेंगे लेकिन वो ना खाना सीखते हैं। मैं तो ऐसे ही दे देती हूँ, फैला देते हैं, लास्ट में झाड़ू मार के पोछा मार दो, क्या ही कितना काम है यार, कर लो, लेकिन कम से कम वो खाना पीना सीखते हैं। तो देखिए मेरे ब्रेड पकौड़े भी बहुत अच्छे से सीख गए हैं, बहुत बढ़िया फ्राई हुए थे। तो अब हम लोग अपने बड़े जो तैयार किए थे मिर्ची और प्याज वगैरह डाल के उसे फ्राई कर लेंगे। और इतना अच्छा ठंड में इतना अच्छा लगता है खाने में ये सारी चीज़ें ना, और साथ ही साथ हमने चाय भी चढ़ा ली थी। बाबू, सारी चीज़ों के साथ खा लो, खा लो, मज़ा आ जाता है। लो लो शू पकौड़ा बहुत गर्म है, ठंडा कर लो। बड़े बेटे को ना साबूदाना वाला इतना पसंद आया, उसने ब्रेड पकौड़ा बिल्कुल भी नहीं खाया, छोड़ दिया था कि मम्मा मैं नहीं खा पाऊँगा, मेरा पेट बहुत भर गया। तो यहाँ पे हमारी चाय भी रेडी हो गई और हमारे पकौड़े और बड़े जो हैं सब रेडी। अब हम लोग बैठ के आराम से इत्मीनान से खाएंगे और खा पी के फिर उसके बाद वही सारा रूटीन, किचन वगैरह क्लीन करना, दूध वगैरह गरमाना, फिर बच्चों को देना, लास्ट में यही सारा काम होता है बनाने खाने के बाद। तो यहाँ पे देखिए बाबू भी हम लोग के साथ बैठा था खाने, और वैसे तो खा नहीं रहा था, ये बदमाशी ज़्यादा कर रहा था और एक करके बहुत मुश्किल से खाया था, दूसरा बिल्कुल भी नहीं खाया था। तो मैं इसके लिए ना ओट्स बना दी थी बाद में कि इसका पेट नहीं भरेगा इसमें, क्योंकि नहीं खाया था ये। तो यहाँ पे देखिए कितनी आके ना ऐसे कैमरा मोबाइल उठा के उसको देखने लगा कि इसमें मम्मा क्या कर रही है। तो यहाँ पे खाना पीना हो गया। और ठंड में ना ये सारी चीज़ें बहुत ही मज़ा देती है खाने में, ठंडा ठंडा रहता है तो गरम गरम फ्राइड चीज़ें हो खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो खा पी के फिर हम लोग लग गए, और हम लोग ने जहाँ खाया तो वहाँ भी बहुत फैल गया था। तो हस्बैंड बोले मैं इधर क्लीन करता हूँ, जाओ तुम किचन वगैरह क्लीन कर लो झटपट से, फिर आराम से दवा खा के लेटो और अभी इतना लोड मत लो। तो मैं फटाफट किचन में आ गई, सारा चीज़ अच्छे से समेट के, गैस वगैरह तेल वगैरह जो खाली कर लिया था कटोरी में, क्योंकि सुबह दीदी आएंगी तो सारी चीज़ें धुल देंगी, अगर तेल कढ़ाई वगैरह में रखो ना तो पड़े ही रह जाते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं रख के और पूरा किचन बहुत अच्छे से क्लीन कर दूँगी, तो सुबह ना बहुत फैला फैला सा नहीं लगेगा। तो मॉर्निंग में काम करने में ना बहुत अच्छा लगता है जब किचन वगैरह सारी क्लीन होती है। तो लास्ट में मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाया था और बहुत मन सा ख़राब हो गया था, तो मुझे लग रहा था मैं नींबू पानी पीऊँ, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं नींबू पानी मत पियो, ग्रीन टी पी लो। तो गाइज़ आज का मेरा यही छोटा सा ब्लॉग था, आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कमेंट लाइक शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।